सर सब्जी माहौल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम बहन भाई खैर वाफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम फजल से ठीक हूँ। गाइज मैं हूँ सफ़िया, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सफ़िया खान व्लॉग्स ऑफिशियल। तो आगे की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रोज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइज मैंने आप लोगों से एक बात कहनी थी और उन लोगों से भी कहनी थी कि जो लोग ये बकवास कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मेरे मुखालिफ हैं, वो बोल रहे हैं कि इसका टिकटॉक हैंग हो गया है। अबे प्लीज़, मेरा टिकटॉक तुम्हारा कोई बाप की जागीर है जो हैंग हो जाएगा? तुम टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। तुम बस जलते रहो और देखते रहो कि तुम यार किसी की कामयाबी से क्यों जलते हो। मुझे बताओ तुम क्यों जलते हो? एक इंसान कामयाब हो रहा है तो इसका ये मकसद नहीं कि तुम जेलस फील करो। तुम जलते रहो, जितना तुम्हारा दिल करे तुम जलते रहो, ठीक है ना। लेकिन मैं सोशल मीडिया से अब नहीं हटने वाली हूँ। तुम लोगों को कामयाब होकर दिखाऊंगी। और मेरी बात याद रखना, मेरे साथ जो बंदा चैलेंज करता है ना, जो बंदा मेरा मुखालिफ बनता है ना, तो मैं उसको मरते दम तक छोड़ती नहीं हूँ। तुम इतना याद रखना, ठीक है ना। मेरे से मुखालिफ तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि ये टिकटॉक हैंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो कोई तुम्हारे बाप की जागीर नहीं जो तुम मेरा हैंग करवा दोगे, समझ आई? या तुम लोगों से ना मैं तुम्हारे घर आके रोटी खाती हूँ, या मैं तुमसे दाना पानी लेती हूँ, या तुम मुझे पैकेते हो। अगर तुम्हारा मसला काम है जलना, तो फिर तुम जलते रहो। ये तो मैं नहीं रोक सकती हूँ कि मुझसे ना जलो, मुझसे खुश हो, लेकिन मुझसे जलो, जितना दिल करे जलो, मर्जी जलो, ठीक है ना। और ऐसी बकवास दोबारा बिल्कुल नहीं करो कि टिकटॉक हैंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। समझ आई? मेरी बात खोल के सुन लेना। और दूसरी बात ये है कि आखिर तुम लोगों को इतनी जेलस फीलिंग मुझसे क्यों है? मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ या तुम्हारी माँ लगती हूँ? तुम अपने माँ बहन का ख्याल रखो, मेरा ख्याल रखने वाला मेरे पास है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। 2 टक्के के लोग हो के मुझ पे बात करते हो, मैं तुम्हारे दांत निकाल के तुम्हारे हाथ पे ना रख दूँ? समझ आई मेरी बात? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। अगर तुम मेरे सामने कभी आ भी गए ना, तो पहले तो मेरे सामने आना नहीं, अगर आ भी गए ना तो फिर देखियो मैं तुम्हारा हश्र क्या करती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं किसी की, जो सराकी में बोलते हैं ना, बदहल नहीं हूँ, सही है ना। अगर मैं सराकी गाल करना चाहवा, मैं सराकी तो सामना चाहवा, तो तुआको मैं और दसा के बाद तुसा याद करे सो उन्हें को बेहतर है कि कुछ मेरे उर्दू भेणी बिरायन जिन्हें कुछ सराकी समझ नहीं आती, वजह को मैं उर्दू गाल करनी। बाकी मेरा काम जोड़ा, मेरा काम है पिया, मेरा टिकटॉक है, यूट्यूब पे, फेसबुक, जो भी है, जितना भी है ना, एक कोई मतलब के कोई कहीं की जरूरत कह नहीं कि कोई कहीं को बस ही मैं ब्लॉक करवा छोड़े, हैंग करवा छोड़े, बिल्कुल कहे ना। और बस तुसा अपना ख्याल रखो और अपने घर का कहीं बह दे घर दे घुसन की दखल अंदाजी करने की कोशिश भी ना करो, ठीक है ना। अपनी हद हदूद तक बंदा रहे तो उतनी अच्छी गाल है। अगर तुसा इतने वड्डे लोग ही वे तो असा भी कोई काम कह नहीं से तुम्हारे को, या तुम्हारे को असा रोटी पानी दाना वगैरह कह नहीं सकेंदे। मेहरबानी करो, अपना ख्याल करो और अपनी हद हदूद करास ना करो, न तो हदूद करास करने का तरीका साको भी अच्छे तरीके ना आने पिया। समझ आइए? इतने रोड ते खड़ा के गिरबान पकड़े सा जा, मेरी गाल याद रखी। ऐसी बकवास करने की दोबारा कोशिश ना करें कि हैंग थी गए, ये थी गए, वो थी गए। जो भी मैं जिमें भी मैं अपनी हद तक रहे। ये मेरा पैगाम है, सिर्फ वो बंदे वास्ते जाए ये गाल की है, बाकी सारे वास्ते मेरी कोई मतलब कि तुसा मेरे दुश्मन नहीं वे। मैं तो बस हूँ ना पता क्या, मैं सराकी को गाल करनी है, जब सराकी समझ आती है तो अब मैं उर्दू स्टार्ट करनी है, क्योंकि मेरे उर्दू जड़े बेणी बिरा ना उन्हें को समझ नहीं आती कि मैं क्या आदि पिया। वो पीछे मैं को आदन के सफ़िया उर्दू में बात किया करो। तो ये मेरा पैगाम उन लोगों के लिए था जिन लोगों ने ये बकवास किया। तो आप लोग जो मेरे साथ हैं, जो मेरी सपोर्ट करते हैं, आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मेरे लिए काबिल एहतराम हो। थैंक यू सो मच, बिग रिस्पेक्ट। और उन लोगों के लिए बस मुझे गुस्सा आ रहा था जिन लोगों ने ये बकवास किया, क्योंकि आप भी बोलेंगे कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, हकीकत बोल रही हूँ। एक इंसान है, सोशल मीडिया पे है, ठीक है ना। दूसरों का कोई हक नहीं बनता कि किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे या किसी की ज़िंदगी में ऐसे घुस के उसकी चुगलियाँ डाले। आप लोग सिर्फ अपनी हद तक रहो और हद करास नहीं करो, ठीक है ना। लिहाजा दूसरा बंदा भी कोई, उसको भी बोलने का तरीका आता है और हाथ उठाने का तरीका भी हर किसी को आता है। ज़बान है ज़बान, ये तो ऐसे ऐसे तिर 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 करती है, कंट्रोल नहीं होती है, ठीक है ना। जब पढ़ती है ना फिर पता चलता है कि यार हमारे साथ क्या हुआ। और मुझसे प्लीज़ पंगा ना लो, ना तुम्हारे बाप की जागीर है ये और ना तुम इसको समझो।
मेहरबानी करके मुझसे दूर रहो, और मेरे खिलाफ अगर दोबारा ऐसी बकवास की तो तुम्हारी माँ बहन की वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, याद रखियो। और मेरी फ्रेंड्स मेरे घर पे आई, बस मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, वो मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे रिश्तेदार थे, ठीक है ना। अगर किसी को मेरे रिश्तेदार मतलब मेरे फ्रेंड उनसे मिलने का, मैं किसी को बोलती नहीं कि आओ इनसे मिलो, ये करो वो करो, और आपको बात करने की भी मैं इतनी एक जुर्रत नहीं दूंगी कि मेरी दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे रिश्तेदार मेरे घर पे हैं, अगर कोई बंदा उनको कोई बात करे मैं तुम्हारे दांत निकाल दूंगी, या तुम्हारी जो ज़बान है ना 10 फुट की, इसको निकाल के तुम्हारे हाथ पे रख दूंगी, समझ आई। तो ओके गाइस, बस बहुत हो गया गुस्सा मेरा, क्योंकि मुझे जब गुस्सा आता है तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। अब मैं घर जाके पानी पीती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया और उन लोग को भी पैगाम दे दिया कि प्लीज़ दूर रहो। और बस और कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, टिकटॉक बनाती हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ बहन की नहीं बनाती हूँ, मैं अपनी खुद की बनाती हूँ और ख़ुद की अपलोड करती हूँ। तुम्हारा कोई हक़ नहीं है कि तुम मुझसे सवाल जवाब करो, मेरे पास मेरा सवाल जवाब करने वाला है, ठीक है ना। और दूसरों को ये मतलब कि दूसरे किसी भी बंदे को मैं इतना सर पे नहीं चढ़ा सकती हूँ कि कोई दूसरा बंदा मुझसे आके बोले कि तुम ये क्यों कर रही हो, समझ आई। लिहाजा हद तक रहो, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो बस नेक्स्ट वीडियो कल वाली में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अच्छी वीडियो के साथ। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और आप प्लीज़ मेरी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें जैसे आप कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया करें, आपका दिल से शुक्रिया होगा। इन लोगों के मुंह पर ऐसा जूता बांधो ना कि ये याद करें कि सफिया कैसे कामयाब हुई है। ये लोग मक्खियाँ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि शेर होते हैं, गीदड़ शेर को कभी नहीं खा सकता, ठीक है ना। गीदड़ जो होता है वो गीदड़ ही रहता है, शेर हमेशा शेर रहते हैं। तो कल वाली वीडियो नेक्स्ट में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अच्छी बातों के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। आज की वीडियो बस यहीं पर थी। अब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए गाइस। मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप पूरा वॉच करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही थी और किसको बोल रही थी। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो समझ लेते हैं कि ये हमें बोल रही है। नो, वो प्लीज़, मैं आप लोग को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है ना। जिसको मैं बोल रही हूँ उसको समझ अच्छे तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट कल वाली वीडियो में मुलाकात होगी गाइस। अल्लाह।